हेलो पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज बात करते हैं आपके बच्चे की जिद की, जो बार बार मिट्टी खाने की जिद करता है और आप सोचते हैं कि शरारत कर रहा है या फिर एक बुरी आदत बोल के इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन ये एक डेंजरस सिचुएशन का साइन हो सकता है। वो है आयरन की डिफिशियंसी। इसको मेडिकल टर्म्स में हम बोलते हैं पीका या फिर पाइका। चलिए समझते हैं कि ये बच्चे को क्यों हो रहा है और आप इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मिट्टी खाने के या फिर वोल की पुट्टी खाने से, चौक खाने से बहुत ज़्यादा डेंजरस बच्चे की बॉडी के अंदर हो सकता है। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। छोटा बच्चा नेचुरली सारी चीज़ें मुंह में डालता है। ये उनका दुनिया को एक्सप्लोर करने का तरीका होता है। बट अगर 2 साल के बाद भी बच्चा टारगेटेड तरीके से मिट्टी, चौक, कपड़ा या कोई भी नॉन फूड चीज़ें खा रहा है तो पेरेंट्स अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक जिद का साइन नहीं है, ये न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी का साइन है। सब सवाल ये आता है कि बच्चे के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है कि वो मिट्टी खाने की जिद करता है। उसको खाना नहीं चाहिए बट उसको गार्डन जाना है, क्योंकि उसको पता है कि मिट्टी तो गार्डन में ही मिलेगी, या फिर उसको वो टूटी हुई वॉल देखनी है जहाँ से वो पेंट उखाड़ सकता है और पेंट खा सकता है। तो दो मेन चीज़ें होती हैं। पहला है सेंसरी एक्सपीरियंस। कुछ बच्चों को मिट्टी का टेक्सचर, ठंडक, स्मेल या उसका क्रंच जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। वो उसको बार बार टच करना चाहता है, क्योंकि उससे उसको कंफर्ट या स्टिमुलेशन मिलता है। दूसरा हो सकता है कि उसकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, स्पेशली आयरन की कमी हो। आयरन की कमी की वजह से बॉडी के अंदर बहुत अजीब अजीब सी क्रेविंग्स होने लगती हैं, जैसे कि उसको मिट्टी खानी है, बर्फ़, चौक, कच्चा चावल, पेपर एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। ये प्रॉब्लम हम अडल्ट्स में भी देखते हैं, लेकिन बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसका मतलब जब बच्चा स्पेसिफिकली बोलता है कि मुझे मिट्टी ही चाहिए, तो उसके बॉडी के अंदर बहुत सारे इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, जो कि सिर्फ बिहेवियर से चेंज नहीं होगा। ये भी समझने की ज़रूरत है कि पीका वाले बच्चे सिर्फ मिट्टी नहीं खाते, वो बहुत कुछ खाते हैं, जैसे कि वोल की पुट्टी, वोल की चूरी, चौक, इरेजर, पेपर, टिश्यू, कार्डबोर्ड, कपड़े के टुकड़े, फोम, स्पॉन्ज, हेयर्स, नेल्स, सोप्स, साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, बर्फ, कच्चा चावल या फिर आटा। वो कुछ कुछ भी खाने की जिद कर सकते हैं, या फिर कच्चा पास्ता। दूसरे साइन भी हो सकते हैं कि जैसे बच्चा बार बार थका हुआ है, या फिर वीक सा लग रहा है, रंग हल्का पीला होने लग गया है, या फिर उसका वेट नहीं बढ़ रहा है, पेट दर्द हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, या फिर बार बार पेट में इन्फेक्शन हो रहा है। ये सब मिलकर हमें हिंट देते हैं कि बच्चे के अंदर न्यूट्रिशन, स्पेसिफिकली आयरन में प्रॉब्लम हो सकती है। अब समझते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी क्यों हो सकती है। बहुत सारे टोडलर्स क्या है, सिर्फ दूध पीते हैं। दूध में आयरन बहुत कम होता है और वो एब्जॉर्प्शन प्लस कम कर देता है आयरन के बॉडी के अंदर। अगर हमने किसी भी दूसरे सोर्स से भी आयरन लिया है तो वो उसके एब्जॉर्प्शन कम कर देता है। प्लस बच्चे खा रहे हैं बिस्किट, ब्रेड, शुगरी स्नैक्स, उनमें कोई भी न्यूट्रिएंट रहता नहीं है। इन सारी चीज़ों से बच्चे का स्टमक ऑलरेडी फुलफिल हो जाता है। अब वो ना रोटी खाएगा ना सब्जी खाएगा, कोई भी न्यूट्रिशन वाली चीज़ें वो नहीं खाता है। इसकी वजह से आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इससे बॉडी आयरन के लिए स्ट्रगल करती है और हीमोग्लोबिन लेवल भी गिर जाता है। कुछ बच्चों में एक्सटर्नल साइन देखने को मिलता है कि वो नॉन फूड चीज़ें खाने के लिए जिद करते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि क्या सारे बच्चों को आयरन सप्लीमेंट दे देना चाहिए। मेरा आंसर ये है कि ज़रूरी नहीं है हर बच्चे को सप्लीमेंट देना, बट ये आप डिसाइड नहीं करेंगे। सेल्फ डायग्नोस बिल्कुल मत कीजिए, टेक अ एक्सपर्ट एडवाइस। अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा 1-2 हफ्ते से ज़्यादा रेगुलर नॉन फूड चीज़ें खा रहा है, स्पेशली 2 साल से ऊपर का बच्चा, तो पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है। डॉक्टर्स यूजली डिटेल्ड हिस्ट्री, फिजिकल एग्जाम और ब्लड टेस्ट जैसे कि हीमोग्लोबिन, आयरन स्टडी करके ही आपको सजेस्ट करते हैं। अगर टेस्ट में आयरन डेफिशिएंसी है तो सिर्फ डाइट चेंज करने से काम नहीं चलता। बहुत सारे केसेस में हमें आयरन सप्लीमेंट्स देना जरूरी हो जाता है। ये सप्लीमेंट बॉडी का आयरन स्टोर क्विकली रिफिल कर देता है। ब्रेन और बॉडी पे पड़ रहा स्ट्रेस उसको भी कम कर देता है। और पीका वाली क्रेविंग्स जब कम होगी, जब डेफिशिएंसी एड्रेस हो जाती है। साथ साथ डाइट का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। डेली दाल, राजमा, छोले, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बाजरा, रागी जैसे मिलेट्स, जैगरी आई वोंट सजेस्ट मच बिकॉज ऑफ शुगर इनटेक, बट आप थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं। सिट्रस फ्रूट लाइक खट्टे फ्रूट्स, नींबू, आंवला, ये आयरन की एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करता है। लेकिन याद रखिए, सप्लीमेंट कब,
कितना, कितने टाइम के लिए देना है, ये सब डॉक्टर डिसाइड करेगा। आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अब प्रैक्टिकल पार्ट आता है कि आप घर पर क्या कर सकते हैं। एनवायरनमेंट बच्चे के लिए सेफ बनाएं। उसको सिर्फ नो नो करके डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश ना करें, बल्कि उसकी फीलिंग्स को समझिए। जब वो मिट्टी खाना चाह रहा है तो उसको उस जगह से ले जाए और उसको फ्रूट्स, स्नैक्स या फिर किसी और चीज़ के साथ डाइवर्ट करने की कोशिश करें। सेंसरी नीड को सेफ तरीके से फुलफिल कीजिए और सुपरवाइज्ड सेंसरी प्ले भी कर सकते हैं। लाइक आप उसको उन चीज़ों के बारे में बताएं जो वो खाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका एक्चुअल पर्पस क्या है। या फिर डाइट का ऑनेस्ट रिव्यू, आप उसकी प्लेट चेक करें। आपको ऑफ कोर्स पता ही होता है कि आप अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं, बट आपको सुपरविज़न की ज़रूरत है। मैंने पिछले वीडियो में बात की है कि 5 इंग्रेडिएंट्स हमने बच्चे की प्लेट में जो ऐड करने हैं, आपने उसका पूरा पूरा ध्यान रखना है।